अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसको लेकर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें अब सिर्फ भगवान ही इस इलेक्शन में खड़ा होने से रोक सकता है, लेकिन उनकी खुद की डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो ऐसा नहीं सोचती है। उन्हें लगता है कि अब जो बाइडेन को अमेरिका 2024 जनरल इलेक्शन से पीछे हट जाना चाहिए, और ये बात उनके पार्टी के सीनियर डेमोक्रेट्स ने उन्हें खुद कही है। नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि पहला तो जो बाइडेन को हटाने की बात क्यों चल रही है, दूसरा क्या जो बाइडेन को वाकई रिप्लेस किया जा सकता है, और तीसरा कि अगर बाइडेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से हट भी जाते हैं तो उनके बदले कौन खड़ा होगा। चलिए तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो बाइडेन को हटाने की बात चल क्यों रही है। देखिए, पिछले दिनों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई डिबेट के दौरान बाइडेन काफी ज्यादा अटक रहे थे, काफी ज्यादा टटोल रहे थे और उन्हें बोलना क्या है वो खुद भी ये समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए इसके कारण बाइडेन के जो वोटर्स है उनको और उनके पार्टी को लगने लग गया कि अब बाइडेन की उम्र हो चुकी है और अब उन्हें इलेक्शन लड़ने से पीछे हटकर दूसरे यंग कैंडिडेट्स को मौका देना चाहिए। जो बाइडेन की उम्र बहुत हो चुकी है, फिर भी जो बाइडेन पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, उल्टा वो अपनी ही उम्र को लेकर मजाक करते हुए दिखाई दिए थे। अब बात की जाए कि क्या बाइडेन को वाकई रिप्लेस किया जा सकता है, तो बता दें कि ऐसा पहले कभी यूएस पॉलिटिक्स में नहीं हुआ है कि कोई कैंडिडेट बदल दिया जाए, और ऐसा सिर्फ दो तरीके से हो सकता है। पहला, या तो बाइडेन खुद पीछे हट जाए, जो कि अभी के हालातों को देखकर काफी मुश्किल नजर आ रहा है, या फिर अगर बाइडेन पे और प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो वो शायद पीछे भी हट सकते हैं। दूसरा ये कि अगर डेमोक्रेट्स बाइडेन को हटाना चाहते हैं तो उन्हें कई सारी कमियों का इस्तेमाल करना होगा। पार्टी डेलीगेट्स को बाइडेन के खिलाफ रिवोल्ट करके उन पे प्रेशर बनाना होगा जिससे कि वो खुद क्विट कर दे, पर ऐसा होना भी बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर पार्टी तक तो ठीक था, पर अब जो बाइडेन के डेमोक्रेटिक डोनर्स भी उनसे काफी नाराज है। डोनर्स जो बाइडेन को फंडिंग करके अपना सपोर्ट दिखाते थे, उन्होंने भी अब बाइडेन की फंडिंग को रोक दिया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूएस इलेक्शंस इन फंडिंग्स की मदद से ही चलते हैं। इन फंडिंग्स की मदद से ही पार्टीज अपना कैंपेन और रैली कर पाती है। जो बाइडेन ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना फंडिंग्स के कैंपेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि अगर बाइडेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से हट भी जाते हैं तो उनके बदले कौन खड़ा होगा। अगर ऐसा हुआ तो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन किया जाएगा जिसमें डेलीगेट्स की मदद से नए नॉमिनी को चुना जाएगा, और इस समय में जो टॉप कैंडिडेट्स है वो है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम। इन दोनों में से जिसके भी ज्यादा डेलीगेट्स होंगे उसे डेमोक्रेटिक पार्टी का अगला नॉमिनी बना दिया जाएगा, यानी वो बाइडेन की जगह चुनाव में खड़ा होगा। पर नोट करने वाली बात यहाँ ये है कि बाइडेन को लगता है कि वो अभी भी फिट है और इस इलेक्शन में ट्रंप को बराबर की टक्कर दे सकते हैं, और यही सोच रखते हुए उन्होंने अपने पार्टी के डेमोक्रेट्स को लेटर लिखकर रीअश्योरेंस भी दिया है कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए बिल्कुल फिट है और वो इलेक्शन के आखिर तक लड़ेंगे भी और ट्रंप को हराएंगे भी। बाइडेन को यह भी लगता है कि वो अपनी पार्टी डेमोक्रेट्स के बेस्ट कैंडिडेट है, पर पोल्स तो कुछ और ही बता रहे हैं। पोल्स के हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो है वो ज्यादा बेटर कैंडिडेट है और वो जो बाइडेन के मुकाबले ट्रंप को ज्यादा टक्कर दे पाएंगी। तो अब देखना ये होगा कि जो बाइडेन सेल्फिश होकर खुद को मौका देंगे या फिर किसी और को, और ऐसा करने से डोनर्स जो है वो उनका साथ देंगे या नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।